ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट पहले आपको पढ़ना है। देखो तो ग्रोथ डिपेंडेंट में क्या होता है और ग्रोथ इंडिपेंडेंट में क्या होता है, आप इसको सीखो डिटेल में। ये तो आपको दिख गया, ग्रो कर रहा है तब प्लांट मूवमेंट कर रहा है। यहां पर ग्रोथ नहीं कर रहा है फिर भी मूवमेंट कर रहा है केवल टच करने से। तो टच किया आपने, यानी कि आपने स्टिमुली जनरेट कर दिया प्लांट्स के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर, तब क्या हुआ, इसने मूवमेंट किया। तो हम वो बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है ना। तो बोथ ऑफ दीज मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन। ये दोनों ही मूवमेंट क्या होता है, हार्मोन के द्वारा कोऑर्डिनेटेड किया जाता है। यानी कि हार्मोन्स की वजह से ही क्या होते हैं, ये मूवमेंट होते हैं, चाहे टच करने से होता हो चाहे फिर ग्रोथ करने से, ठीक है ना। तो आपको ये हार्मोन्स पढ़ने हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, है ना, ये आपको पढ़ना है। अब यहां से ना नोट्स भी लिखना वैसे चाहिए ना तुम्हारे पास, सुनिए तो बात नहीं, जो बच्चे ने पढ़, अब तो आपको तो रिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे ना पूरा अच्छे नोट्स बन जाएंगे। यहाँ से ग्रोथ डिपेंडेंट क्या हुआ, सर्टेन मूवमेंट ऑफ plants that do not result in their growth are termed as growth independent movement। growth independent movement, ठीक है ना, यानी कि ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता, हमसे बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ये कहना चाह रहा है वी हैव टच द लीफ ऑफ मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका प्लांट दैट लीफलेट्स क्लोज। एक ना प्लांट्स होता है मिमोसा प्यूडिका, उसको ना टच करते उसकी पत्तियां बंद हो जाती है, जैसा प्यार ना देखा, छुई मुई को बोलते हैं उसको ना, टच मी नॉट भी कह लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या है, उसका प्लांट्स था जो कि खुद ही क्लोज हो गया टच करने से। टच मी नॉट आपसे कहते हो ना, छुई मुई, ठीक है। ये रही प्लांट, है ना। देखो इस तरह से क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है उसके लीव्स। पहले देखो टच करने के बाद क्या होता है, क्लोज हो रहा है कंटिन्यू, यानी कि टच करने से पहले था ओपन, टच करते क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं, सॉरी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट, क्योंकि हाँ इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अभी इसमें देखते हैं हम लोग ना कंटिन्यू। देखो कैन यू सी एनी मूवमेंट, क्या आपने कोई मूवमेंट देखा, तो इसका आंसर जी हाँ, जो लीव्स है वो फोल्ड हो गया, ठीक है ना, क्लोज हो गया। कैन यू सी एनी ग्रोथ, इसमें हमें कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, नो। तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। कहना चाह रहा है बच्चा ये कि सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है ना। ये हमसे कहना चाह रहा है मूवमेंट इज, हाँ क्या बोलता है, इन दिस मूवमेंट दिस इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच। यानी ये कह जा रहा है ये जो मूवमेंट हुआ है वो उसमें टच करने की वजह से हुआ है। आपने टच किया मतलब उस लीफ के आसपास या उस लीफ के अंदर स्टिमुली जनरेट कर दिया और उस टच के रिस्पॉन्स पे फिर उसने मूवमेंट किया है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल कैसे हुआ, ये आपको देखना है। देखो टच मूवमेंट इज कॉल्ड सेस्मोस्नेस्टिक मूवमेंट, है ना, सेस्मोस्नेस्टिक मूवमेंट इसमें ऐसा हुआ है, हम इसको बोलते हैं सेस्मोस्नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ये हो गया है, इसको मुझे लिखना चाहिए, है ना, चलो कोई नहीं, देखते हैं, है ना। यानी कि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज सेस्मोस्टिक मूवमेंट, ठीक है ना, ये हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो अब आता है ग्रोथ, ग्रोथ इंडिपेंडेंट में ही है। अब हमको देखना है कुछ कि ये होता कैसे है, ठीक है ना। भाई छूने से ऐसा क्या मैकेनिज्म हुआ, एक यहाँ वर्ड आता है मैकेनिज्म, इसका होता है मतलब कि अगर टच करने से वो क्लोज हुआ है लीफ, तो टच करने से ऐसा क्या क्या हुआ उसके अंदर जो क्लोज हो गया, रीजन, तो हम उसको बोलते हैं पूरे फुल प्रोसेस हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। अब हमको देखना है, देखो ये क्या है, अब ये आपको माइक्रोस्कोप इसने लिया है और उसमें आपको जूम करके दिखाया जाएगा। एज वी नाउ मूवमेंट इन plants are brought about by hormone in response to change occurring in its surrounding। अरे आप देखो इन मुंह से नहीं निकलेगा। यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, पता है क्या, अगर ये ना हो ना स्टैमरिंग तो मैं बेहतरीन टीच कर दूं, बस ये दिक्कत है शुरू से ही। मैं इसको ठीक कर रहा हूँ कंटिन्यू, स्पीच थेरेपी ना मुझे लेना पड़ेगा। देखो यानी कहना चाह रहा है टू सॉरी इन इट्स, मेरे को बहुत वीडियो एडिट करना पड़ेगा, ये निकलेगा ही नहीं, बस मैं करता हूँ ट्राई। इसे कहता है लेट्स बिहाइंड द सीन। क्या क्या बोल रहा है, अच्छा
ग्रोथ तो मैं कह रहा हूं, नहीं कुछ चीजें बोल देता हूं। ये कह रहा है इन इट्स सराउंडिंग। अब तुम ही तो बोल पा रहे हो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना। तुम तो ठीक हो, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। देखो अब इसको हमको ना जूम करके देखना है कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या। व्हेन वी टच द लीव ऑफ सिमोसा प्यूडिका प्लांट द हार्मोन आर रिलीज्ड। यानी कि जैसे आप लोग मिमोसा प्यूडिका प्लांट्स को टच करोगे, क्या हो जाएगा, उसके अंदर से एक हार्मोन निकलेगा, ठीक है ना। और वो हार्मोन ही फिर क्या होता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन करता है। देखो ये आप जूम किया जा रहा है इस सेक्शन को, ठीक है ना, प्लांट्स का सेक्शन है, उसको जूम किया, जूम करके देखो टच किया, टच करने से क्या हुआ, हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड। टच करते क्या होगा, हॉर्मोन्स वहां पे रिलीज होगा। देखो ये हार्मोन क्या हुआ, हार्मोन रिलीज हो गया, और हार्मोन रिलीज होने से फिर क्या होगा, देखो अब ये आपको ना थोड़ा और सेक्शन को जूम करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान से देखना है एक्चुअली कौन सा हार्मोन निकल रहा है। देखो ये क्या है, जो अभी डेवलप हुआ उसके अंदर वो हार्मोन्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है दीज हार्मोन्स अलोंग विद सम आयंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर पासिंग द इंफॉर्मेशन। यानी कह रहा है ये जो हार्मोन यहाँ रिलीज हुआ है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स बोल सकते हो या फिर आयंस कह लो, उस आयंस के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जो कि एक सेल से लेकर के ट्रांसफर करता है दूसरे सेल तक पहुंचाता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है कौन, आयंस, वो आयंस किस में है, हार्मोन्स में है, ठीक है ना। हार्मोन कहाँ है, तो प्लांट्स के सेल में है, ठीक है ना। देखो अब ये कहना चाह रहा है, देखो ये पोटेशियम आयन होता है, क्या होता है, काफी ज्यादा डीपली डिटेल में समझा रहा है, ठीक है ना। इतना ज्यादा 10th क्लास के एनसीईआरटी लेवल पे तो नहीं है, ठीक है ना, फिर भी आप समझ लो, आपको ना अच्छे से समझ में आएगा कि टच मी नॉट जो प्लांट्स होता है वो कैसे मूवमेंट करता है। यहाँ पर ये हार्मोन होता है इसमें सीक्रेट, और उसके अंदर क्या होता है, हार्मोन में आयंस होते हैं, और वो आयन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो आपको दिख रहा है पोटेशियम आयन क्या हो रहा है, कंटिन्यू यहां से यहां पर ट्रांसफर कर रहा है, किसको, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। देखो तो ये हार्मोन्स में काम करता है। आयंस कॉज द वाटर टू कम आउट फ्रॉम द सेल, सेल जिसकी वजह से जो लीफ है वो क्या होती है, श्रिंक हो जाती है ना भाई। जब सुनो टच मी नॉट है, अपने आप टच किया, टच करने से क्या होगा, आयंस वहां से ट्रांसफर हो जाएगा, आयन जैसे ट्रांसफर होगा वाटर वहां से लॉस हो जाएगा, वाटर कम हो जाता है तो क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। फिर जैसे वापस वाटर आता है कुछ समय के बाद में ना, रिस्टोर होता है, तो वहां पर वापस से खिल जाता है। ये सारे इमीडिएट, हाँ ये सारे इमीडिएट होते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। अगर टाइम लगेगा तो फिर किस, तो ये नुकसान हो जाएगा ना इसको। यानी आप सिंपली कह सकते हो कि हार्मोन जो होता है रिलीज, उसमें होते हैं आयंस, आयन करता है मैसेज को ट्रांसफर, मैसेज ट्रांसफर होने से क्या होता है, वाटर वहां से कम हो जाता है, जहां पर टच किया था, वाटर लॉस होने की वजह से क्या होता है, वो लिफ बंद हो जाता है, क्लोज होता है, ठीक है ना, श्रिंक होता है, आप उसे कहते हो बंद होना या फिर क्लोज होना, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो लिफ है वो क्लोज होता है। जैसे ही वाटर वहां पर वापस पहुंचता है, वापस वहां पर पहुंचता है, यानी कि जैसे ही वाटर उस लिफ में, उस वहां पर जहां कम हुआ था, रिस्टोर होता है, लिफ वापस से क्या होता है, फूल जाता है, यानी कि स्वेलो करता है ना, यानी अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है नेक्स्ट, ये हमसे कहना चाह रहा है, देखो आपको ना दिख रहा होगा उसमें, वो जो हार्मोन है ये कंटिन्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां से वाटर का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां से वाटर का लॉस हो रहा है। तो द चेंज इन द शेप ऑफ द सेल कॉज द मूवमेंट इन द प्लांट। भाई जब वहां से वाटर रिलीज हुआ तो शेप में चेंज हुआ, तो लीफ के शेप में चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर मूवमेंट होता है प्लांट्स के लीफ में, किसके, टच मी नॉट के, ठीक है ना। अब ये हमसे कहना चाह रहा है देखो ऐसे होता है, बट सिंस द इंफॉर्मेशन इज conducted from one cell to another, the movement also happen at a place different from touch। यानी कि देखो ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टच से डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है ना। किसमें होता है ये, टच मी नॉट विद। सो व्हाट डू वी नाउ अबाउट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। यानी कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट से हमने क्या सीखा, तो इसका आंसर यह है कि हमने ये सीखा कि प्लांट को आप जैसे करोगे टच,
किसको? टच मी नॉट को। तो जहां आपने जिस एरिया में टच किया है वहां पर वाटर का क्या होगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो हार्मोन रिलीज होगा टच करने की वजह से, वहां से पोटेशियम आयंस क्या करती है? मूवमेंट करती है, वो तो मैसेज पास करती है ना, मैसेज जो है पास करती है, वहां से वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस में क्या होगा? शेप में चेंज आएगा, शेप में चेंज होने से क्या होगा? प्लांट के अंदर मूवमेंट होएगा, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है वो। तो द मूवमेंट अकर एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ टच, यानी कि आप टच करोगे तो अलग अलग टच से क्या होगा? अलग अलग मूवमेंट उसके अंदर होएगा, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड, इसका मतलब यह है कि यहां पर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से भेजा गया है, कहीं ना कहीं भेजा गया है और कहीं से आया भी है। तो सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना। या फिर प्लांट्स के अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है एक पार्ट से और दूसरे पार्ट के बीच में, ठीक है ना। वो हमारा हार्मोन ही करता है। द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मींस टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये क्या होता है? केमिकल, केमिकल तो अब हार्मोन हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैसेज को ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल में। ये आपको ध्यान रखना है। आयंस चार्ज एलिमेंट, ये वही कहना चाह रहा है कि भाई पौधों में बिजली कहां से आ गया? इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, उसके अंदर आयंस होते हैं। अगर आयंस का मूवमेंट होता है ना, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे जनरेट हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मान लो पानी है, सॉल्टी वाटर है, तो सॉल्टी वाटर में सॉल्ट के बहुत सारे क्या होते हैं? आयंस होते हैं, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं? अलग अलग आयंस होते हैं। पोटेशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है ना, सल्फेट आयन होता है, फॉस्फेट आयन होता है, ये Cl आयन होता है ना, ये सारे आयंस होते हैं। ये कहां से आते हैं उनके अंदर आयंस? प्लांट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रूट, सोइल से, रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तभी तो इनको मिलता है न्यूट्रिशन। तो ये हमसे कहने जा रहा है हार्मोन के फॉर्म में वो, और जो केमिकल है वो उसमें हार्मोन होता है। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन के कंडक्शन के लिए इसमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता। समझ आया तुम लोगों को? हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। द सेल्स आइदर स्वेल और श्रिंक, यानी वो कहना चाह रहा है कि आपके टच करने से या तो सेल श्रिंक होगा या फिर सेल स्वेलो, मतलब फूल जाएगा वो, ठीक है, स्वेल हो जाएगा। एंड दस चेंज देयर शेप टू कॉज मूवमेंट इन द प्लांट, और उस स्वेलिंग या फिर श्रिंक की वजह से प्लांट के अंदर क्या आता है? मूवमेंट आता है। समझ में आया तुमको कि टच मी नॉट क्यों श्रिंक होता है? और फिर कुछ समय बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर वाटर वापस से रिस्टोर होता है, तो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं कि वो वापस से उसी शेप में आ गया, ठीक है ना। याद करना, ले लो, क्लिक कर लो इसके पिक फटाफट से। देखो सम एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जितना आपने कहा था कि और एग्जांपल है नहीं है, तो इसमें और भी एग्जांपल सब सामने आ रहे हैं। लोटस ब्लूमिंग, लोटस, जो लोटस फ्लावर है, ब्लू मतलब खिलना, जो खिलता है ना, वो अपने आप तो खिलता है, वो ग्रोथ पे डिपेंड थोड़ी ना है। तो लोटस का ब्लूमिंग, देखो ये क्या है? सनलाइट पड़ता है, फिर क्या होता है? ये ब्लूमिंग कर रहा है, यानी खिल रहा है ना। ये भी क्या है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट ही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? ग्रोथ नहीं कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना, ब्लूमिंग कर रहा है। तो यानी सनलाइट कहीं ना कहीं स्टिमुली जनरेट कर रहा है। तो सनलाइट के स्टिमुली जनरेट करने की वजह से इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ होगा, ठीक है ना, हार्मोन जनरेट हुआ होगा। ये क्या है? सनलाइट क्या कर रहा है? स्टिमुलस। और ये हमारे पास क्या है? इन रिस्पॉन्स लोटस ओपन इन द मॉर्निंग। लोटस जो लोटस होता है, आप लोग नाइट में जाना बंद पाएगा, मॉर्निंग में जैसे सनलाइट निकलेगा ना, फिर क्या हो जाएगा? वो ब्लूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना, खिल जाएगा, क्योंकि जो सनलाइट है वो वहां पर स्टिमुली जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है हमारे पास? ट्यूब रोज। ट्यूब रोज क्या होता है? देखो ट्यूब रोज भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है। ये एक तरह का फूल होता है, ठीक है ना, ट्यूब रोज। ये आप लोगों ने देखा होगा, पानी में उगते हैं ये, ठीक है ना। सनलाइट आया, देखो अभी क्या है? ये क्लोज है। सनलाइट आते क्या होगा? सनलाइट को आते ही देखो ये क्या? ये मून आ गया। अब ये मून भी क्या करता है? स्टिमुली जनरेट करता है, यानी कि सन के साथ तो करता है,
साथ में मून की जो लाइट होती है उसमें भी इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होती है कि वो स्टिमुली जनरेट कर सके। स्टिमुलस इन इज एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की एब्सेंस में यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टिमुली जनरेट हो रहा है। देखो ये देखो आपको दिख रहा है, केवल मून, सनलाइट नहीं है, फिर भी मून की लाइट की प्रेजेंस में भी ये ब्लूमिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो कितने सारे एग्जांपल्स मिल गए आपको। टच मी नॉट का तो था ही था, एनसीईआरटी में भी है, लोटस की, और ये कौन सा है, ट्यूब रोज, है ना। इनके अंदर भी क्या हो रहा है, इस तरह की ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। देख लो ये खिल गई है ना पूरी। इन रेस्पॉन्स ट्यूब रोज ओपन एट नाइट, ठीक है ना। चंद्रमा जैसे ही निकलता है ये भी खिल उठते हैं। तो कुछ फ्लावर दिन में खिलते हैं और कुछ रात में, है ना। ये स्टिमुली पर डिपेंड करता है, देखो, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, डोरोसा। ड्रोसियरा क्या होता है, ड्रोसियरा जो होता है एक प्लांट, देखो ये नहीं देखा, इस तरह से क्या होता है, मूवमेंट करता है, ठीक है ना। स्टिमुलस इज टच ऑफ एन इंसेक्ट, अच्छा ये इंसेक्ट है ना, ये प्लांट नहीं है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, इंसेक्ट है। इसको जैसे ही करेंगे टच, ड्रोसेरा अपने आप से फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। स्टिमुलस इज टच ऑफ एन इंसेक्ट इन रिस्पॉन्स इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर सकता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फॉर एग्जांपल डोरेसेरा क्यूरल इनवर्ड टू ट्रैप द इंसेक्ट, यानी कि ड्यूरेसा क्या होता है, ये इंसेक्ट को अपने अंदर डाइजेस्ट करता है, यानी कि इन्वर्ट करता है, उसको फोल्ड कर लेता है, ठीक है ना, अपने अंदर मोड़ करके। देखो ये है प्लांट्स, ये क्या है, ये पूरा क्या है, प्लांट्स है। ये इंसेक्ट आया, कौन आया, इंसेक्ट आते इसकी बॉडी पे टच क्या होगा, उसने टच करते इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट हो गया, इसने अपने आप को फोल्ड कर लिया और पूरा का पूरा कीड़ा वो अपने अंदर दबा गया, ठीक है ना। इंसेक्ट को वो खा जाएगा, अब देखना, हाँ वो केमिकल छोड़ेगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करता है ट्रैप, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, जो कि ड्रोसेरा के अंदर होता है। एक ऐसा प्लांट होता है जो कि इंसेक्ट को अपने अंदर डाइजेस्ट करता है, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आप इसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास में, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, जो ना फ्लाई ट्रैप मतलब जो मक्खियों को पकड़ लेता होगा, यानी कि वीनस फ्लाई ट्रैप लुक्स एंड स्मेल लाइक अ फ्लावर टू द इंसेक्ट, यानी ये ऐसा है कि ये स्मेल छोड़ता है, स्मेल ऐसा छोड़ता है जैसे कि फूल का स्मेल हो, ठीक है ना। जिससे जिससे क्या होता है, प्लांट इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, है ना। ये क्या है, प्लांट आ गया, प्लांट के पास में ये जो कोई भंवरे, ये जैसे इसके ऊपर बैठता है, स्मेल देख करके आता है, ये अपने लीव्स को फोल्ड कर लेगा, ठीक है ना। देखो फोल्ड हो गया इसमें। अब ये क्या बोलता है कि स्टिमुलस इज टच ऑफ एन इंसेक्ट टू द ट्रिगर ले हेयर। ट्रिगर हेयर, देखो ये क्या है, जो इसमें ना बहुत सारे हेयर है, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर हेयर बोलते हैं। जैसे अगर बैठता है वहां टच होता है, सेंसेशन जनरेट होता है, और ये हेयर अपने आप को क्लोज कर लेता है, और अंदर क्या हो गया, ट्रैप हो गया। कौन, या तो फ्लाई हो सकता है या कोई भी अलग अलग इंसेक्ट, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। फिर क्या बोलता है, ट्रिगर हेयर में हो गया, इन रेस्पॉन्स वीनस फ्लाई ट्रैप सट्स एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट। सट मतलब बंद कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है किसको, इंसेक्ट को। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट यही तो होते हैं, कितने सारे एग्जांपल हो गए, वीनस फ्लाई ट्रैप है ना। आपका फ्रूट ऑफ बाल्सम, फ्रूट ऑफ बाल्सम तो ये है, दिख रहा है, ये देखो गिर के टूटता है, फिर अपने आप क्या होता है, यानी टच करने जैसे ही टूटा, इन जैसे ही टूटा बाल्सम, टूटते क्या होगा, शेप में चेंज आएगा उसके, यानी टच होने से स्टिमुली जनरेट हुआ, इन रेस्पॉन्स एक्सप्लोसिव फ्रूट ऑफ बाल्सम प्लांट ब्रस्ट, फूट जाता है, ओपन एट द एप्रोप्रिएट टाइम टू स्कैटर द सीड्स, है ना, और सीड उसके फैल जाते हैं। टच होते क्या होता है, एप्रोप्रिएट टाइम पे, हमेशा नहीं, एप्रोप्रिएट टाइम पर टच होगा, और टच होने के बाद वो रेस्पॉन्स के रूप में क्या होगा,
वो बाल्सम फ्रूट ब्रस्ट हो जाएगा और ब्रस्ट होने के बाद में ओपन होता है, उसके सीड्स होंगे वो बिखर जाएंगे, यानी स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये भी क्या है, हमारा बेस्ट एग्जांपल है ग्रोथ इंडिपेंडेंट का, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है ना, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा वरना।